अभी तो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट जेई मेन का हो चुका है। कुछ लोगों का आई थिंक अच्छे खासे बच्चों का हो चुका है। तो एक तो कमेंट्स में मुझे बता दो तुम्हारा कैसा गया, कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो निकाले हो या जैसा भी, और क्या तुम खुश हो अपने एग्जाम से, अच्छा क्या बुरा क्या, थोड़ा मुझे कमेंट्स में व्याख्या करो। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है अब तक, जिन भी लोगों से मैंने कम्युनिटी पोस्ट वगैरह में डाला था, आप लोगों ने बताया था, तो ये है कि अपना जो वही रहता है क्या कि मैथ्स थोड़ा लेंदी था, थोड़ा मोर ऑन द डिफिकल्ट साइड कह सकते हो। एडवांस लेवल का नहीं था बट ठीक है डिफिकल्ट था। फिजिक्स मॉडरेट टू इजी टू डिफिकल्ट बीच में कहीं था, और केमिस्ट्री इजी था। और उसमें भी एक चीज जो काफी रिकरिंग थीम होता जा रहा है कि आपका जो केमिस्ट्री में फिजिकल का पोर्शन थोड़ा सा कम था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक थोड़ा ज्यादा था, और कई सारे सवाल एनसीईआरटी वगैरह से आए थे। और ये एग्जैक्ट बातें मैं पिछले 2-3 हफ्ते से बार बार बोलता हूँ कि क्या एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाओ, एकेडमिक स्टेप पर फ्री में अवेलेबल है, अभी भी नहीं है और अभी एग्जाम नहीं हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे एकेडमिक स्टेप के फ्री नोट्स पढ़ के चले जाना, उनसे भी एक आध क्वेश्चन तो ज्यादा ही बना के आओगे, ठीक है, फ्री है, देख लेना। और अगर आपने ये बातें सुनी थी अब तक तो आपका एग्जाम शायद अच्छा ही गया होगा या रिलेटिवली तो बेटर ही गया होगा, और अगर नहीं गया कोई बात नहीं, अभी एपिलेटेड बचा है और आज उसकी बात हम ज्यादा करेंगे। तो एक सब्सक्राइब नोटिफाई कर लो यार, तुम लोग अच्छे से चैनल सब्सक्राइब करते नहीं हो, फिर बोलते मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया। यहाँ पे मैं काफी अच्छी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देता हूँ एग्जाम रिलेटेड, और मजे से निकालेंगे एग्जाम यार, है ना। अभी एप्रिल अटेम्प्ट है, एडवांस है, तो सब्सक्राइब नोटिफाई कर लो, अच्छे से बात करते हैं। तो यार 3 तरह के बच्चे होंगे। पहले वो बच्चे जिनका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है, दूसरे जिनका ठीक ठाक गया है, और तीसरे जिनका अच्छा नहीं गया है। अब यहाँ पे नंबर की रेंज नहीं होती है, क्योंकि किसी बच्चे के लिए ऐसा भी होगा कि 280 नंबर कम है, और कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसके लिए 80 नंबर बहुत ज्यादा है, राइट, डिपेंड्स ऑन द गाय। तो यहाँ पे मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपका एग्जाम अच्छा गया बुरा गया, और उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज ये कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, तो तुमको पहले निपटा देते हैं। फिर मेनली मुझे उन लोगों से बात करनी है जिनका एग्जाम ठीक ठाक है, इतना अच्छा नहीं गया है। तो जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, ठीक है यार, तुम सही चल रहे हो, एडवांस की तैयारियां शुरू कर दो, वीडियो बनाऊंगा तुम पे, ठीक है। और बस चिल मारो यार, कॉन्ग्रेट्स। और ठीक है, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है तो कर लो यार, वही चीज है ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो यार, तुम्हें पता है यार सब कुछ, राइट। और जिन लोगों का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया है कि वी कुड हैव डन बेटर और वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आपसे हम बात करते हैं। तो देखिए, एक चीज जो मैं कई बार पहले भी बोल रहा था और आज भी बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा, वो ये है कि ये एग्जाम फाइनल नहीं था, ठीक है। ज्यादातर बच्चों के लिए, आई वुड से 95% से ज्यादा बच्चों के लिए अप्रैल अटेम्प्ट एंड जेई एडवांस्ड ये मेन एग्जाम्स हैं। आपका जनवरी अटेम्प्ट एक ट्रायल की तरह आप देखो। आप ऐसे सोचो कि यार पहले जब मेरा जेई हुआ था उस समय तो जनवरी अटेम्प्ट कुछ होता ही नहीं था, बस एक एग्जाम होता था पूरे साल में, एक एग्जाम होता था बस, उसमें हो गया तो ठीक, वरना भाड़ में जाओ, अगले साल दो। आपको कम से कम ये फैसिलिटी तो मिल रही है कि आपने एक बार एक ट्रायल बॉल खेल ली, एक प्रैक्टिस मैच खेल लिया, आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप इसको ऐसे देखो, आप ये देखो कि भाई मेरा जो जनवरी में भी एग्जाम हुआ वो मेरे लिए एक टेस्ट था कि मैं कहां पे स्टैंड करती हूँ, मैं कहां स्टैंडिंग है अपनी, कहां पे है अपन, कितना अपन को आता है, कितने स्कोर अपन ऐसे ही स्कोर कर सकते हैं। अब उसमें जितना भी आपका स्कोर हुआ है, लेट से आपका 40 मार्क्स आया, आपका 80 मार्क्स आया, आपका 120 आया, आपका 180 आया, वॉट एवर योर स्कोर इज, आप इसके अंदर 50 to 100 मार्क्स इजीली निकाल सकते हो अप्रैल अटेम्प्ट तक, इजीली निकाल सकते हो। हाँ, अब आप 40 पे हो तो 100 नंबर ऐड करना आसान है, आप 180 पर हो तो 100 नंबर ऐड करना मुश्किल है, लेकिन 50 पे ऐड हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कहां पर हो, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं, आप लोग आपके एग्जाम को थोड़ा सा एनालाइज करो और अपने आप से पूछो कि हमारी नंबर 1 मिस्टेक क्या रही, हमने कहां गलती कर दी, क्यों हमारे मार्क्स उतने नहीं आए जितने हम चाहते थे, ठीक है। और आप सभी को उसका कोर रीजन कहीं ना कहीं पता होगा। 3-4 ही रीजन होते हैं। पहला रीजन तो ये होता है कि यार एग्जाम के दिन आप पैनिक करके, इसलिए आपका एग्जाम अच्छा नहीं है जितना जाना चाहिए था, जो काफी कॉमन चीज है। तो उसके बारे में तो मैं सोचूंगा भी नहीं इतना, मैं उसकी वजह से तो डिप्रेस होऊंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि यार ठीक है यार, कभी कभी होता है, बहुत ही अच्छा बैट्समैन भी पहली बॉल पे कभी कभी आउट हो जाता है, होता है यार, ठीक है, दिन नहीं था आपका, कोई बात नहीं, लेकिन अभी अप्रैल अटेम्प्ट है, आपका दिन उस दिन होगा। तो ऐसा नहीं होता है कि 2 दिन लगातार अपने नहीं रहे, होगा, आपका दिन आएगा। तो अगर आपका एग्जाम का दिन अच्छा नहीं गया, मैं उसको लेकर वरीड नहीं हूँ। दूसरा रीजन ये होता है कि आपने इनफ पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है, आपने मेहनत ही नहीं की, आपने उतना कवरेज ही नहीं किया, आपकी थी नहीं तैयारी उतनी, आप ऐसे ही चले गए या जो भी था। इसको लेकर थोड़ा सोचना रहेगा कि क्यों नहीं थी प्रिपरेशन, क्या आपने मेहनत नहीं की, क्या आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, आप कुछ और चीज को लेकर डिस्ट्रैक्टेड थे, या आप अवेयर नहीं थे एग्जाम को लेकर, क्या था रीजन, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर ये है तो यस आई वुड वरी, लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि अभी भी आपके पास 3 महीने बचे हैं अप्रैल अटेम्प्ट में, राइट। 3 महीने से थोड़ा सा कम है, बट या यू हैव टाइम।
और अभी तक ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही जीरो स्तर पर हो। अगर आप ये एग्जाम देके और आप ये चैनल फॉलो कर रहे हो इतने साल से या कुछ महीने से, यू आर नॉट एन एवरेज जेई एस्पिरेंट जो बस ऐसी हवा में कुछ भी एग्जाम देके आ गया। आप थोड़े बहुत चिंतित हो एग्जाम को लेकर, आप चिंता करते हो, आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, तो आपको कुछ तो आता है यार, आप कुछ तो नंबर लाए हो, है ना। थोड़ा सा बस इंप्रूवमेंट करना है, तो वो समय देंगे, बिल्कुल होगा। ठीक है अपने पास टाइम अभी, और हिम्मत नहीं हारनी है। देखो ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है कि अरे यार ये क्या हो गया, अभी अपने अटेम्प्ट है। ठीक है, एक और आपके पास लाइफलाइन है, डबल डिप वाली लाइफलाइन आपकी जिंदा है अभी। ठीक है, सेकंड चॉइस अपने पास है। ठीक है, तो पढ़ाई अगर नहीं की थी, अब सीरियस होने का टाइम देखो आ गया है। ठीक है, क्योंकि अब नहीं तो कब, है ना। एंड यूजुअली लोग हो जाते हैं, मैंने नोटिस किया है कि जनवरी अटेम्प्ट जब हो जाता है तो बच्चों की आंखें एक बार खुलती है कि अरे भाई यार एग्जाम आ गया, सच में हो भी चुका है एक एग्जाम, तो लोग पढ़ते हैं थोड़ा, राइट। और इवन जो ऐसा बच्चा होता है जो बिल्कुल ही सीरियस नहीं है, वो भी सीरियस हो ही जाता है। तो मुझे आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप लोग थोड़े से बेटर हो, ज़्यादा सीरियस हो, एंड कमेंट भी करो यस आई विल बी सीरियस। और कमेंट अपने आप को भी करो, ऐसे लिखने से कुछ नहीं होता है, अपने आप को भी कमेंट करना है कि यस आई विल बी सीरियस फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है, मैं पढ़ूंगा, मैं मेहनत करूंगी, राइट। ये होना चाहिए एटीट्यूड। एंड तीसरा एक कारण ये भी होता है कि कई बच्चों की टेस्ट वाली जो चीज़ है वो इतनी अच्छी नहीं थी कि ठीक है आपने पढ़ा है चीज़ों को, लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पाए एग्जाम में, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाए, टेस्ट में नहीं नंबर ला पाए। ठीक है, वो भी होता है, तो वो फिक्स करना एक रिलेटिवली आसान प्रॉब्लम है जो हम कर लेंगे, तो इतना टेंशन मैं इसका भी नहीं लूंगा। ठीक है, तो आप इस अटेम्प्ट को एज अ ट्रायल देखिए कि अभी हमारा एक ट्रायल था, एक प्रैक्टिस एग्जाम था, और अब अपना मेन एग्जाम जो है वो अप्रैल है, और ज्यादातर बच्चों का यही टारगेट रहता है। ठीक है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप कौन हो, आप ड्रॉपर हो, आप 12th के बच्चे हो, एप्लीट्यूड में आप बेटर ही करके आओगे, क्योंकि आपके अभी बोर्ड्स भी होंगे जो लोग 12th में हैं, तो बोर्ड्स में भी आप 12th का पूरा रिवाइज करोगे, है ना। एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी से काफी सारे सवाल है इस बार, राइट। तो हेल्प तो मिलेगी और आगे आप बढ़ोगे। और जो लोग ड्रॉपर है उनके पास तो और ज्यादा टाइम है, तो आप लोग भी मेहनत करेंगे और अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो इतना टेंशन मत लीजिए आप सभी लोग। अभी और बच्चों के एग्जाम होंगे धीरे धीरे, उनसे और हम फीडबैक लेके एक दो और मैं इसी तरह की वीडियोस बनाऊंगा, और मैं पूरा अप्रैल अटेम्प्ट तक आपको ऑन ट्रैक रखूंगा, बिल्कुल मोटिवेटेड, बिल्कुल इंस्पायर्ड टू वर्क रखूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब, नोटिफाइड रहना सभी लोग। अच्छे से अपन बात करेंगे और बहुत ही अच्छे से मैं कोशिश करूंगा कि आपकी देखो पढ़ाई तो आपको ही करनी है, वो तो यार उसमें कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यार हमें कोई अगर बोलने वाला होता है, हमें कोई बताने वाला होता है कि यार भाई तुम कर सकते हो, आई थिंक इवन दैट हेल्प्स अ लॉट, एंड दैट इज माय जॉब, ओके, एज योर सीनियर और वट एवर यू कंसिडर मी। ओके, सो ये मेरा रोल रहेगा, और प्लीज थोड़ी अब मेहनत करिए, आपका ये टाइम है इंपॉर्टेंट, और अब नहीं किया तो यार कब करोगे। आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज भी लेके आया हूं मैं, हमारा जेईई 2024 का जो क्रैश कोर्स है, अभी तक जिन बच्चों ने ज्वाइन किया उनको तो काफी फायदा हो ही गया होगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में सेम टू सेम उठ के आए थे, जो हमारे या तो डिस्कशन में मैंने खुद ही बताए हुए थे, या तो मैंने पढ़ाए हुए थे डायरेक्टली, या फिर वो हमने क्वेश्चन बैंक में दिए हुए थे। और ऐसा भी नहीं कि हमारा 50,000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक दे दिया कि भाई अच्छा इनसे तो आ ही जाएगा। काफी लिमिटेड कंटेंट है जो टू द पॉइंट है, उसमें से क्वेश्चन उठ के आए हैं यूं के यूं। मतलब आपने अगर वो कोर्स किया होता ना, आप मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना के आ जाते हैं। अगर आप हाँ ऑफकोर्स 300 में से 300 आए हैं तो नहीं बनेंगे क्योंकि तुम्हें पहले से आता था, बट अगर आप लेट से 50, 100, 150 या अंडर 200 है ना, आप 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही बना के आते इफ यू हैड डन दैट कोर्स। ठीक है, तो अगर आप अभी तक एनरोल्ड नहीं थे कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अभी उस पर 2 फरवरी तक वापस से डिस्काउंट हम लाए हैं, क्योंकि यार अभी एग्जाम हुआ है, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे एडवांटेज ले पाए एट द लोएस्ट प्राइस। तो अभी वो आपको केवल 3,000 रुपए में मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, ऑनलाइन पेमेंट करो, आप वहां पे आपको कोर्स इमीडिएट मिल जाएगा। कोई लाइव क्लास के लिए हम नहीं बुलाते, कोई कुछ भी नहीं, आपको सारा कंटेंट 11 प्लस 12 मिल जाएगा। तीनों चीजें मैंने पढ़ाई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऑल क्लासेस। ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट है। ऐसा कंटेंट है कि यार 2 से 3 घंटे में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज, या उसका आपको समझ में नहीं आया बैकलॉग है, वो सब हो जाएगा। कोई आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल टू द पॉइंट कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चन आता है, कैसे बनाना है। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसका बहुत सारा सिलेबस छूटा हुआ है, एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं आई, क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ये सब अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई। 3,000 रुपए कहीं आते जाते नहीं रहते हैं, लेकिन अगर आपके 10-12 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा निकले अगले अटेम्प्ट में, आपको भी पता है इसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए, समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। आप वेट करेंगे जितना ज्यादा इस चीज को लेने से या अपनी खुद की मेहनत करने से, उतना ज्यादा आप दूर जाएंगे, क्योंकि देखिए अब एग्जाम एक तो हो चुका है आपका, राइट, और जिनका नहीं हुआ उनका भी होने ही वाला है, राइट।
तो अब आप और अफोर्ड नहीं कर सकते लेट करना। सो टेक द कोर्स, स्टार्ट स्टडिंग इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये हेल्प किया है। आप अगर 250 प्लस पे बैठे हो, मैं खुद कह रहा हूँ यार मेरा कोर्स शायद तुम्हें उतनी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन अगर आप बैठे हो 100 पर, 50 पर, 10 मार्क्स पर, आप 150 पर या 180, 200 के बिलो अगर आप बैठे हुए हैं, आपके लिए वो कोर्स डेफिनेटली बना हुआ है। जेईई अप्रैल तक वो वैलिड रहेगा, एडवांस में भी वैलिड रहेगा, एडवांस का भी कंटेंट उसमें है। सो आपको बहुत ही मजा आएगा। इस टाइम पर हमारे सबसे ज्यादा एनरोलमेंट रहते हैं, क्योंकि ये जब बच्चे का एग्जाम होता है ना, मतलब ये 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि जनवरी अटेम्प्ट के जस्ट बाद बहुत ज्यादा बच्चे एनरोल होते हैं, क्योंकि तभी लोगों की तो रियलाइजेशन भी आता है कि हमें अब पढ़ना है। एंड बिकॉज ये कोर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि अगर आपका जनवरी में कम स्कोर था, अप्रैल में अच्छा करना है। दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस कोर्सेज। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको डेफिनेटली लीजिए। अभी डिस्काउंट पर है 2 फरवरी तक, लेकिन अब वेट मत करना भाई, 5-6 दिन निकल जाएंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। अभी लेके उसको पढ़ने बैठना, और मैं गारंटी दे रहा हूं आप अप्रैल अटेम्प्ट से पहले इसको फिनिश कर लोगे। पहला, दूसरा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 10-15 क्वेश्चन आप ज्यादा ही करके आओगे। ओके, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग। लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फॉर द कोर्स, गेट इट एंड बूस्ट योर जेईई प्रिपरेशंस बाय अ लॉट। थैंक यू फॉर वाचिंग, गुड लक।